हाँ, नमस्कार दोस्तों, नमस्कार मेरे साथियों। आप कैसे हो? मजे में? ठीक सभी। देखिए, आज का अपना टॉपिक है, चूंकि इससे पहले हमने विलियन में बहुत कुछ देखा है। इसमें से सबसे पहले हमने विलियन की सांद्रता के मात्रक क्या थे इसके बारे में जानने की कोशिश की। उसके बाद द्रव, विलायक में गैस एवं ठोस विलेय पदार्थ की विलेयता क्या होती है और किस प्रकार से वो विलेयता प्रभावित होती है। उसके बाद हमने देखा राउल्ट्स का लॉ क्या होता है, जिसके आधार पर हम विलियन को दो भागों में बांट सकते हैं, आदर्श और अनादर्श विलियन पढ़ा। इसी के साथ हमने जो स्थिर क्वाथी मिश्रण एजियोट्रॉपिक मिक्सर और एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशन कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सर, इसके बारे में हमने बहुत कुछ सीखा है। और इसका एक अहम इंपॉर्टेंट वेरी मोस्ट जो टॉपिक है वो आपको सामने दिखाई दे रहा है और आज हम इस पर बात करते हैं। तो प्लीज अटेंशन, विलियन की अणु संख्य गुणधर्म, दे आर ऑल्सो नोन एज द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, जैसा कि आपको नाम से लग रहा है अणु संख्य, एज यू नो वेरी वेल, जहां आप विलियन के बारे में जानते हैं, जो भी हम विलियन प्रिपेयर करते हैं और इस विलियन में आपको मालूम है एक विलेय पदार्थ होता है और एक विलायक होता है। तो यहां हम जिसके बारे में जानने वाले हैं वो है विलियन के अणु संख्य गुणधर्म। तो इसका क्या अर्थ होता है, देखिए। सपोज ये यहां पर ये विलायक, और विलायक को हम किससे व्यक्त करते हैं अगर जानना चाहें, शुरू में देखा आपने। और ये विलेय पदार्थ इसमें जो घुला हुआ है, शक्कर घोलो, नमक घोलो, कुछ भी घोल दीजिए तो प्लीज। और आपको मालूम है विलेय को हम किससे व्यक्त करते हैं, बी से। तो इस तरह से हमारे पास विलियन होता है। अब इसके हमें जानने हैं कि अणु संख्य गुणधर्म क्या होता है। जो विलेय पदार्थ इसमें हमने घोला और घोल करके विलियन तैयार किया, विलियन तैयार है, इस विलियन के वो गुणधर्म जो इस विलेय पदार्थ के जो कण होते हैं, सॉल्यूट पार्टिकल्स होते हैं, कणों की संख्या पर निर्भर करे। तो प्लीज ध्यान दें, जहां जो अणु संख्य का अर्थ है अणु प्लस संख्य, और अणु का मतलब कण से है और संख्य का मतलब संख्या से है, तो यहां कोई संदेह वाली बात ही नहीं रहती है, क्योंकि यहां अर्थ ही है विलियन के ऐसे गुणधर्म है जो उसमें उपस्थित विलेय पदार्थ के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं। तो यही है इसकी परिभाषा। विलियन के अणु संख्य गुणधर्म किसको कहेंगे? किसी विलियन के वे गुणधर्म जो उसमें उपस्थित विलेय पदार्थ के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, डिपेंड करते हैं, उनको हम विलियन के अणु संख्य गुणधर्म कहते हैं। ये काम की बात है, बट नॉट एट द नेचर ऑफ द सॉलिड पार्टिकल्स। यहां जो विलेय पदार्थ के जो कण होते हैं, इनकी प्रकृति से कोई मतलब नहीं है, अर्थात इसकी जो प्रकृति किस तरह की होती है इससे कोई संबंध नहीं है। व्हाट इज द मीन बाय द नेचर ऑफ द सॉलिड पार्टिकल्स? देखिए, आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। सपोज एक
नर्सरी की क्लास है, उसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट 25 है, और एक 12th साइंस की क्लास है आपकी है, उसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, वो भी 25 में है। तो यहां आप देखोगे तो एक देख रहे नर्सरी की क्लास में भी 25 विद्यार्थी हैं, और उधर 12th की साइंस आपकी क्लास में 25 विद्यार्थी हैं। दोनों में क्या अंतर है और क्या समानता? क्या अंतर है और क्या समानता? देखिए, समानता इस बात की है कि उसमें भी 25 स्टूडेंट हैं और इसमें भी 25 स्टूडेंट्स हैं। नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स इज इक्वल। लेकिन आप होंगे सर, वो तो छोटे बच्चे होंगे, इद्दी पिद्दी से होंगे, और तो वो बड़े बड़े होंगे। क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि 25 बच्चों को बिठाने के लिए जिन बेंच का प्रयोग हम उस नर्सरी की क्लास में कर रहे हैं, क्या वैसी ही बेंच लगा के उतनी ही उस पर 25 12th साइंस के बच्चे बैठ जाएंगे? क्या नहीं बैठेंगे। अर्थात कारण, क्योंकि देखिए आप की क्लास वाले जो बच्चे होंगे निश्चित रूप से बड़े होंगे, उनके लिए जगह ज्यादा चाहिए, तो यहां उम्र, साइज, वजन, सब कुछ, कोर्स, ये सब अलग होगा। लेकिन इससे हमें कोई मतलब नहीं है। जो 25 विद्यार्थी हैं, 25 बच्चे हैं, वो उनके माँ बाप के लिए वो एक है, वही बड़े, आज छोटा है तो कल बड़ा होकर के वो आप ही बनने हैं। लेकिन ध्यान रखें, 25 के 25 ही बच्चे बने विद्यार्थी रहेंगे। आज छोटे हैं, क्या आप भी कभी छोटे थे? तो संख्या में कोई चेंज नहीं आएगा। इधर उधर की बातों पर ध्यान ना दें, क्योंकि वो घटनाएं वो अलग हो सकती है कि संख्या घटेगी बढ़ेगी। लेकिन हम उससे कह रहे हैं जो 25 आज हैं, जो आज छोटे बच्चे हैं, वो कल बड़े बच्चे हो जाएंगे, संख्या वही रहेगी जो है। ठीक उसी तरह से यहां वही मतलब था कि विलेय पदार्थ के कणों की संख्या का अर्थ होना चाहिए, उससे किसी विलयन के गुणधर्म प्रभावित हो, डिपेंड करते हो। संख्या आकार के हिसाब से वो कण चाहे तो छोटे हो चाहे बड़े हो, संख्या तो संख्या है। तो वो वाली बात है। अब इसमें ऐसे कौन से गुणधर्म हैं जो विलयन में उपस्थित उस विलेय पदार्थ के कणों की संख्या पर निर्भर करने वाले हैं, वो आप प्लीज ध्यान देंगे। उसमें से हम बताने वाले हैं कि पहले कौन से हैं जिनको पढ़ना है। और ये गुणधर्म है, नंबर 1 आप पढ़ोगे आपेक्षिक, वाष्प दाब, अवनमन पढ़ोगे, ठीक है, जहां डीपी डेल्टा पी बोलते हैं अपॉन, ठीक है, तो पी नोट इस तरह से आता है। नंबर 2 एक आता है क्वथनांक, उन्नयन है, वृद्धि है, जिसको डेल्टा टीबी से व्यक्त करते हैं। नंबर 3 हिमांक, अवनमन होता है, जिसको हम डेल्टा टी हैट से व्यक्त करते हैं। और चौथा है परासरण दाब है। इस परासरण दाब, परासरण के बारे में हम पहले ही जिक्र कर चुके हैं थोड़ा सा, जो विलयन होते हैं उसके आधार पर, तो यहां इसको पाई से व्यक्त कर देते हैं। तो इस तरह से हमको विलयन के अणुसंघ गुणधर्म के बारे में आगे जानना है, देखना है। यहां इस बात का ध्यान रखेंगे कि यहां जो विलेय पदार्थ सामान्य रूप से लेते हैं, क्योंकि पीछे मैंने आपको वाष्प दाब के बारे में पढ़ाया है, तो जहां पर विलेय पदार्थ कैसा होता है, एक तो वाष्पशील होता है और एक अवाष्पशील, जो नॉन वोलेटाइल होता है। तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को यूज करने पर खासतौर से हम यहां अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो एक एक करके हम आगे बढ़ते हैं, इसे देखते हैं। सो पहला गुणधर्म आपेक्षिक, वाष्प दाब, अवनमन। तो प्लीज अच्छी तरह से ध्यान देना, सॉल्यूशन बनाने जा रहे हैं।
अभी हमने केवल शुद्ध विलायक लिया हुआ है और वो विलायक बार आपको मालूम है जल से बढ़िया है क्या अपने पास। तो जैसे मैंने कहा कि इसमें जल लिया, मैं लिख देता हूं, जल लिया है और जल का अर्थ यहां शुद्ध विलायक ले रहे हैं। अभी विलयन नहीं बनाया है, बनाने वाले हैं। तो यहां आप देख रहे हैं सभी जो अणु हैं वो किसके हैं, जो ऊपरी परत पर है वो जल के अणु हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स हैं। क्योंकि जल में वाष्पन का गुण पाया जाता है और वो वाष्पन होता रहेगा। अब इसमें विलयन बनाने की हम क्या ध्यान देना, जहां शुद्ध विलायक होगा और उसके वाष्प दाब की बात करेंगे, जब इसको पात्र को बंद करेंगे, हम कहते हैं इसको बंद करने के बाद इसकी जो वाष्प बनती है उसका वाष्प दाब भी होगा, ये पढ़ा है हमने पहले। तो उस शुद्ध विलायक के वाष्प दाब को किससे व्यक्त करते हैं, प्लीज ध्यान देना, PA0। शुद्ध विलायक का वाष्प दाब PA0 होगा। अब इसमें हम मिलाने वाले हैं क्या, उठाओ प्लेट को उठाओ और इसमें वो अवाष्पशील विलेय पदार्थ यदि हम मिला देते हैं तो उसके बाद क्या होगा, आप अच्छी तरह से जानते हैं, विलयन का निर्माण होगा। और इस तरह से विलयन का जब निर्माण होगा तो आप देखते हैं जो द्रव की सतह पर है, अब जल के अणु सभी नहीं होंगे, उसमें कुछ जगह जगह पर विलेय पदार्थ के अणु आ जाएंगे परत पर, ये इस तरह से, और विलयन तैयार है। देखिए जल के अणु होते हैं तो ये सब में वाष्पन का गुण पाया जाता है और इसीलिए वाष्प दाब शुद्ध जल का होगा, पूरी तरह से होगा। अब यहां आपने देखा है जब इसकी वाष्प का निर्माण होगा, इसका वाष्प का निर्माण होगा, मान लो ऊपर प्लेट से ढका हुआ है वो बात अलग है, वाष्प का निर्माण होगा तो बोलो किसकी वाष्प बनेगी, यहां पर क्या जल के अणु सभी आएंगे या इसमें विलेय पदार्थ के अणु भी आएंगे क्या। जल के वाटर वेव जो वेपर्स है ना वो तो होगी, जल वाष्प तो होगी, लेकिन उस अवाष्पशील विलेय पदार्थ की, चूंकि इनमें तो वाष्पन का गुण होगा परंतु इसमें वाष्पन का गुण नहीं होगा, और ये खुद में नहीं होगा और आगे अपने पीछे जो स्थित होंगे जल के अणु उनको भी वाष्पित होने से रोक देगा। रुक जा, कभी लाइन चलते चलते आगे कोई खड़ा हो जाता है तो क्या होता है, पीछे वाले अपने आप रुक जाते हैं, पूछते भाई कैसे खड़ा है, कि तो मैं ऐसे ही खड़ा हूं, तुम निकल जाओ, तो बात अलग है। तो ऐसी समझ ले कि यहां पर ये खुद तो नहीं जा रहे, खुद तो वाष्पित नहीं हो रहे हैं, परंतु पीछे वाले जल के अणुओं को और रोक देते हैं। इसका क्या इफेक्ट होगा, चूंकि इसमें अगर ये नहीं होता, जल के अणु होते तो जल के अणु खुद भी वाष्पित होते और पीछे वाले को भी निमंत्रण देते, आ जाओ आ जाओ। तो इसका मतलब है कि इन्होंने जगह घेर ली, इसीलिए यहां पर जो जल की वाष्प बनेगी केवल, और जल की वाष्प जब शुद्ध जल भरा था उस समय इसकी जो वाष्प बन रही थी जल के अणु, मैं कह सकता हूं कि यह शुद्ध जल वाष्प होगी। तो जल वाष्प यहां जब बनेगी, इसको उठा दो, यहां जल वाष्प की बात कर रहे हैं, तो जल वाष्प यहां पर बहुत अधिक मात्रा में बनेगी, जबकि इसमें जल वाष्प अपेक्षाकृत कम होगी और वाष्प ज्यादा होगी। वाष्प कम होगी तो वाष्प दाब भी कम होगा। और इस समय यह विलयन बन चुका है, इस समय क्या बना लिया हमने, विलयन। और आपको मालूम होगा कि किसी विलयन के वाष्प दाब को किससे व्यक्त करते हैं, वैसे तो आप PS लिख सकते हो या केवल P भी लिख सकते हो, दोनों में से जरूर नहीं आप PS लिखो, केवल P लिख करके व्यक्त कर सकते हैं। तो टोटल वेपर प्रेशर ऑफ दी सॉल्यूशन, प्लीज ध्यान देना, क्या था क्या हो गया। अगर हम बात करते हैं कि अवाष्पशील विलेय पदार्थ था, उसके अगर वाष्प दाब को व्यक्त करें तो किससे व्यक्त करोगे, PB से करोगे ना, विलेय था और यहां इसमें वाष्पन की क्रिया ही नहीं है, वाष्पन का गुण ही नहीं है, तो बताइए वाष्पन का गुण नहीं है, इसका मान कितना होगा, 0 होगा ना, होगा। अब इस बात पर ध्यान देना, तो यहां देखिए विलयन का जो वाष्प दाब वास्तव में क्या होगा, यहां शुद्ध की वाष्पन की दर ज्यादा थी,
और विलयन बनने के बाद जल वाष्प की मात्रा कम हुई, अर्थात विलयन का वाष्प वास्तव में कम होगा। कितना कम होगा, कितना घटेगा, उसको हम क्या व्यक्त कर सकते हैं, डेल्टा पी। इस प्रोसेस में जितना वाष्प दाब कम होगा वो कितना होगा, कम बड़े जो भी है अंतर को हम कैसे व्यक्त करेंगे, डेल्टा पी से। और आपको पता है हियर पता चल चुका है, बोलो विलयन का वाष्प दाब ज्यादा होगा या शुद्ध विलायक का, इसी का होगा ज्यादा। हियर पी ए नॉट इज ग्रेटर देन पी एस, या पी कह सकते हैं। अब कितना है वो तो घटा के देख लो, तो हम कह सकते हैं डेल्टा पी, ठीक है। यह डेल्टा पी का मतलब होगा पी ए नॉट में से, ठीक है, पी ए नॉट में से पी घटा दो या पी एस घटा दो, ये डेल्टा पी आ जाएगा। यहां जो डेल्टा पी है उसको हम वास्तव में क्या नाम देते हैं कि वाष्प दाब में कितनी कमी हुई, और कितनी कमी होती है उसको हम क्या कहते हैं, वाष्प दाब अवनमन। सो डिप्रेशन या लोअरिंग बोल सकते हैं, लोअरिंग इन द वेपर प्रेशर। अभी हमने पढ़ा वाष्प दाब अवनमन, यहां वाष्प दाब अवनमन आया है, अभी आपेक्षिक शब्द का प्रयोग नहीं किया है। इस आपेक्षिक शब्द का क्या अर्थ है वो देखिए, तो प्लीज ध्यान देना, चूंकि हम कैलकुलेट करते हैं विलयन का कुल वाष्प दाब या पी एस या पी है वो कैसे व्यक्त करते हैं, बोलो बराबर पी ए प्लस पी बी होगा ना। आप चाहो तो समीकरण नंबर दे सकते हो, ऊपर वाले को देना चाहे तो दे सकते हैं। चूंकि आपको ने देखिए राउल्ट के नियम से पी बी बराबर 0 है, परंतु अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ, और राउल्ट्स लॉ जो बात करता है उस पी ए बराबर आपने देखा कि पी ए इक्वल टू पी ए नॉट एक्स ए, पढ़ा है ना, याद है ना, होना चाहिए। और यहां अगर वैल्यू हम ये पुट कर देते हैं, सो पुटिंग द वैल्यू ऑफ पी ए फ्रॉम इक्वेशन 2 इनटू द इक्वेशन नंबर 1, देन वी गेट एक्सप्रेशन लाइक दैट। सो पी ए नोट एक्स ए प्लस, सो पी बी की जरूरत नहीं है, वाई समीकरण हमारा यही रह गया। कारण चूंकि आपको मालूम है पी बी इक्वल टू 0 है, यहां इसके लिए कोई स्थान नहीं है, क्लास से बाहर कर दो इसे, ठीक है बॉय, ठीक है, तो बॉय बाहर हो गया भैया। यहां चूंकि आपने पढ़ा है सारी चीज कैलकुलेशन है जो पीछे की है वो काम आ रही है। टोटल सॉल्यूशन की जो मोल फ्रैक्शन कितनी होती है, 1 होती है, तो यहां जो टोटल आएगी कितनी आएगी, चूंकि 2 भाग हैं तो आपको मालूम होना चाहिए विलेय और विलायक दोनों की मोल भिन्न का टोटल कितना होगा, 1 होगा। यहां हम ऐसा नहीं कर सकते कि यहां जो वाष्प दाब 0 है लेकिन मोल भिन्न 0 थोड़ी ना, वो तो है, तो इसका हम यहां पुट करना चाहते हैं। सो एक्स ए की वैल्यू अगर पुट करना चाहेंगे तो कितना होगा, देन 1 माइनस एक्स पी, और इस वैल्यू को अगर आप यहां पुट करके देखिए तो प्लीज यहां दिख रहा होगा, देखो चलो इधर देख लीजिए, यहां अगर हम वैल्यू पुट करते हैं एक्स की तो कितनी आएगी, E इक्वल टू पी ए एक्स ए 1 माइनस एक्स पी। ओपन कर दीजिए, इतनी गणित तो सबको बहुत बढ़िया अच्छी तरह से आती है, और जहां पी ए डॉट एक्स पी पक्षांतर करके देखिए, इसको इधर ले आइए और उसको उधर ले जाइए, दाएं का बाएं बाएं का दाएं, तो क्या रहता है, बोलो पी ए नोट माइनस पी, ठीक है। तो हम ये भी संबंध व्यक्त कर सकते हैं, देखिए पी ए नोट माइनस पी, ये पी या पी एस मैंने कहा है दोनों एक ही बात है, तो हम कह सकते हैं कि जहां अगर एक्स भी बराबर आप नोट करना चाहते हैं तो पी ए नोट माइनस पी डिवाइड बाय पी ए नोट, ये संबंध हमारे पास आता है निकल के,
चूंकि आपको मालूम है कि यहाँ ये किसके बराबर है, वाष्पदाब अवनमन है, इसीलिए आप चाहो तो लिख सकते हैं डेल्टा पी डिवाइड बाय पी ए नॉट, ठीक है। अर्थात कह सकते हैं डेल्टा पी अपॉन पी ए नॉट विल बी इक्वल टू, प्लीज अच्छी तरह से ध्यान दीजिए। हाँ तो देखिए इससे क्या प्रूव हो रहा है, आपको समझ आ रहा है। यहां जो डेल्टा पी अपॉन पी ए नोट है वही आपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन है। तो इससे क्या प्रूव हुआ, सो प्रूव दैट हियर आपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन अवाष्पशील विलेय पदार्थ की मोल भिन्न के बराबर होता है। क्या होता है, बराबर होता है। कहीं समानुपाती न बोले, ये बराबर है सो बराबर है। चूंकि एक्स भी तो पता है ना, जहां अवाष्पशील विलेय की मोल भिन्न है, जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आप जो याद रखो उस समय, विलेय की मोल भिन्न है। यहां अगर इससे हम जो अवाष्पशील विलेय पदार्थ होता है, अगर हमारे पास सारी वैल्यूज हों तो उसके बेस पर विलेय पदार्थ का हम अणु भार भी ज्ञात कर सकते हैं। चूंकि एक्स बी इक्वल टू क्या होता है, अगर आपने पढ़ा होगा एन बी अपॉन, सो एन, यहां एन का मतलब होता है सो टोटल नंबर ऑफ दी सॉल्यूशन, और एन विल बी इक्वल टू एन ए प्लस एन बी। आप ध्यान रखना फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉलिड प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन इज अप्रॉक्स नेग्लिजिबल, अर्थात जहां डाइल्यूट सॉल्यूशंस होते हैं वहां n इज इक्वल टू ओनली Na के इक्वल होती है। तो प्लीज देन वी एक्सप्रेस लाइक दैट Nb डिवाइड Na, और इनकी वैल्यू अगर आप पुट करते हो देन Xb इज इक्वल टू Wb अपॉन Mb मल्टीप्लाई अपोजिट कर दो Ma अपॉन Wa। हमको नोट करना है एक्चुअली क्या, विलेय पदार्थ का अणु भार। यह अगर हमें कैलकुलेट करना हो तो हम Xb की वैल्यू वहां पुट कर सकते हैं। तो देखिए देन डेल्टा P अपॉन पी ए नॉट विल बी इक्वल टू, ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ Xb, यही रखना है। देन WbMa अपॉन Wa, और इसको हम अलग से नोट कर देते हैं Mb। हमें ये कैलकुलेट करना है, देन वी कैन एक्सप्रेस द लाइक दैट। सो Mb विल बी इक्वल टू, इसको अपोजिट कर, ये तो सेम रहेगा नहीं, इसको इधर लेके आएंगे तो इसको अपोजिट करना है, तो Mb इधर ले आए, देन Wb Ma डिवाइड बाय Wa, और यहां इसको अपोजिट में लिखना है, सो पी ए नॉट अपॉन डेल्टा P। जनरली सो इक्वेशन नंबर 5 दैट इज, और इक्वेशन जो नंबर 6, तो बस 2 एक्सप्रेशन आपको लर्न रखने हैं। बाकी सारा जो भी कुछ टेंट लगाया था उस टेंट को उखाड़ फेंको। अगर आपको कहीं टिप्स पे याद करना हो तो 2 बात याद रखनी है, आपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन अवाष्पशील विलेय पदार्थ की मोल भिन्न के बराबर होता है। या तो न्यूमेरिकल इस पर बेस्ड होगा आपका, या फिर आगे मोल पर लाके ले आते हैं, तो ये न्यूमेरिकल जो प्रॉब्लम्स हैं यहां अराइज होती हैं। तो यहां से हम खास तौर से ये किसके लिए होता है, व्हेन
अब आश्रित विलेय पदार्थ का अगर जब अणुभार ज्ञात करना होता है, डिटरमाइन करना होता है, उसके लिए हमें ये न्यूमेरिकल जो इक्वेशन लगाना पड़ता है। तो ये था आपका आपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन, जो विलयन के एक अणु संघ गुणधर्म में से था। ये थ्योरी थी। क्वेश्चन आप इसके बेस पर कर सकते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट जो और हैं उनकी बात करेंगे।